Dear student, in the part 1 of the call of the soil, a saint of rice, we have seen how our author Venkateswaran Iyer, previously working as a management professional, he was working in IBM, which was in Mumbai, as a project manager for software implementation. But after 17 years in this IT industry, he quit in 2004 to live on his organic farm in Fate village in Dahanu Taluka, Palghar district, Maharashtra. After starting farming, the first crop which he had taken, it was moong, that is green gram. And after taking this crop successfully, he decided to do farming without using any pesticides, without using any chemicals. He want to do organic farming. Today we will see the remaining part of this text, the call of the soil, which is on page number 27, last para, the saint of rice. The first year I was late for the rice sowing season and had to resort to growing the GR4 variety. तो यहाँ पे हमारे लेखक कहते हैं कि जो पहला साल था, मैं जो राइस है तो राइस बोना चाहता था, राइस की खेती, चावल की खेती मैं करना चाहता था। तो पहले साल में उसको बोने में जो सीज़न है, सीज़न सोइंग सीज़न होता है, मैं लेट हो चुका था। सो मैंने अब क्या किया, आई हैड टू रिसॉर्ट मीन्स आई हैड टू डिसाइड, मैंने डिसाइड किया, करना पड़ा क्या, टू ग्रोविंग द GR4 वैरायटी, कि लेट हुआ था इसलिए मुझे GR4 वैरायटी बोने का डिसीजन, निर्णय यहाँ पे लेना पड़ा। दैट कैसी वैरायटी थी, दैट वॉज शॉर्ट टर्म एंड रिकमेंडेड बाय द एग्रीकल्चरल ऑफिसर एट कोसबार। तो वो वैरायटी कैसी थी, जो GR4 का नाम यहाँ पे आया है, तो कैसी थी, एक शॉर्ट टर्म वैरायटी थी, जल्दी आने वाली वैरायटी थी, जिसका सुझाव मुझे कोसबार के जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर थे उन्होंने दिया था। द नेक्स्ट ईयर वी डिसाइडेड दैट we would start early and try to find some good traditional variety of rice to grow। तो आने वाला जो अगला साल था उसमें हमने ऐसा निर्णय लिया कि हम अब जो भी सोइंग सीज़न होता है हम अर्ली स्टार्ट करेंगे, जल्दी जो बीज है उसको बोने का काम करेंगे, और उसके लिए कोई ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो वैरायटी है राइस की, वो वैरायटी हम ग्रो करेंगे, वो हम बोएंगे, ऐसा डिसीजन हमने लिया। We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers। तो ऐसे कुछ ट्रेडिशनल जो वैरायटीज़ है राइस की, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, और हमें ये भी पता चल गया था कि उनको ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र्स है उनका इनपुट देने की गरज नहीं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डालने की ज़रूरत नहीं है। दिस वैराइटीज़ वेयर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेड पेस्ट। वो वैराइटीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग सी थी, और जो पेस्ट होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, कीटक होते हैं, तो उनका प्रतिकार करने की, उनको रेजिस्टेट करने की, प्रतिकार करने की उनमें भी अच्छी क्षमता है, ऐसा भी हमें पता चला। वी वेर श्योर दैट इट वॉज दिस टाइप ऑफ राइस दैट वुड ग्रो वेल इन आर फार्म वेयर वी डिड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स एट ऑल। तो अब हम इस बारे में श्योर थे, इस बारे की निश्चित ही हमें थी कि ऐसी जो वैरायटीज़ है इनको हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारे फार्म में, और हमारे फार्म में इन वैरायटीज़ के लिए कोई भी केमिकल्स यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात के हम अब श्योर थे। Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson and we were sure we would not plant hybrid this year। तो हमारा प्रीवियस ईयर के जो भी एक्सपीरियंस थे, गए हुए साल के जो भी अनुभव थे हमारे के, तो उस दौरान क्या हुआ, एंड लो यील्ड, जो भी हमें तब जो उपज, जो फसल प्राप्त हुई वो भी बहुत कम प्राप्त हुई थी। तो उसके द्वारा हमें जो एक्सपीरियंस आया था उसने हमें क्या सिखाया था, इट हैड टॉट अस अ लेसन, उसने हमें ऐसा लेसन सिखाया था कि एंड वी वेर श्योर वी वुड नॉट प्लांट हाइब्रिड दिस ईयर। तो उस लेसन द्वारा हमने ये सीखा था कि दिस ईयर, ये साल हम कोई भी हाइब्रिड वैरायटी नहीं बोएंगे,
प्लांट नहीं करेंगे। In April 2005, we started to look for a good variety of traditional rice. तो अप्रैल 2005 में हमने क्या किया, एक ट्रेडिशनल राइस की पारंपरिक जो मतलब पहले लोग बोते थे उस वैरायटी के लिए तलाश हमने शुरू कर दी। इट वॉज वन ऑफ आवर नेबर्स इन द विलेज, अ बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई हु ओन लैंड हु सजेस्टेड दैट वी प्लांट अ लोकल सेंटेड वैरायटी ऑफ राइस। तो हमारा एक नेबर था जो एक बिजनेसमैन भी थे, मुंबई में बिजनेस भी करते थे, उसके खुद की कुछ ज़मीन थी, लैंड थी, वहाँ वो खेती करते थे। उन्होंने हमें सजेस्ट किया, हु सजेस्टेड दैट वी प्लांट अ लोकल सेंटेड वैरायटी ऑफ राइस। उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें जो एक प्रकार का जो राइस की वैरायटी है लोकल सेंटेड प्रकार की, जो लोकल है, स्थानिक है और जिसमें से सेंट भी निकालता है, वो हम प्लांट करें, ऐसा सजेशन सुझाव उन्होंने हमें दिया। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन एंड अराउंड द विलेज ऑफ पेट हैड स्विच ओवर टू हाइब्रिड, कि पेट के आजू बाजू में रहने वाले, पेट में रहने वाले जो भी फार्मर्स थे, सारे फार्मर्स अब उनका झुकाव हाइब्रिड्स वैरायटी की तरफ था। जो राइस की हाइब्रिड वैरायटी है वही बोने की तरफ उनका झुकाव था। द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स थॉट आई वॉज क्रेजी टू आस्क फॉर द देसी वैरायटी। और वहाँ पे किसान लोगों की जो यंगर जनरेशन थी, एक तरुण पीढ़ी थी, जब उन्हें पता चला कि मैं किसी देसी वैरायटी की तलाश कर रहा हूँ बोने के लिए, तो वो मुझे क्रेजी समझने लगे, मुझे पागल समझने लगे। एज दे कॉल्ड इट, जैसे उस वैरायटी को वो देसी वैरायटी कहते थे, और वो मैं बोने का डिसीजन ले रहा था, ये बात उन्हें, इसलिए वो मुझे क्रेजी समझ रहे थे। माई रेगुलर विजिट्स टू द विलेजेस अराउंड सर्चिंग फॉर अ गुड ट्रेडिशनल वैरायटी ऑल्सो डिड नॉट yield एनी रिजल्ट्स एंड वी वेयर ऑलमोस्ट गिविंग अप होप। तो मैं रेगुलरली जाके जो विलेजेस है जाता था, वहाँ पे विजिट करता था, लोगों से मिलता था और सर्च करता था, तलाश कर रहा था कि कोई अच्छी ट्रेडिशनल वैरायटी मुझे मिल जाए। तो इससे भी कोई मतलब मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, वी वेयर ऑलमोस्ट गिविंग होप, हमने जो आशा है कि ऐसी कोई वैरायटी हमें मिलेंगी, ये होप ही हमने छोड़ दी थी, आशा हमने छोड़ दी थी। आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई एंड स्पोक टू बबन्स फादर एंड सम अदर एल्डर्स। तो मैंने फिर भी, अब तो कोई आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक लास्ट कोशिश करने का निर्णय मैंने लिया। और मैंने क्या किया, आई स्पोक टू बबन्स फादर, जो बबन मेरे साथ रहता था उसके फादर से मैंने बात की, एंड सम अदर एल्डर्स, और कुछ जो और एल्डर लोग थे वहाँ पे जो जस्ट नागरिक थे, उनसे भी मैंने बात की। आफ्टर मैनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस दे मेंशन द नेम ऑफ कासबाई। तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होने के बाद, कुछ अब अर्थपूर्ण संभाषण होने के बाद, उन लोगों ने मुझे एक वैरायटी का नाम उन्होंने मेंशन किया, उसका उल्लेख उन्होंने किया, जिसका नाम था कासबाई। कासबाई इज अ ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन राइस वैरायटी विच हैज़ अ डिस्टिंक्ट अरोमा। तो कासबाई किस प्रकार की वैरायटी थी, इट इज़ अ ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन राइस, एक ट्रेडिशनल पारंपरिक जिसका दाना लंबा होता था, विच हैज़ अ डिस्टिंक्ट अरोमा, उसमें जो एक खास प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का जो अरोमा है, स्मेल है, सुगंध उससे आती थी। दो मच माइल्डर देन बासमती, वो आने वाली स्मेल, ये सच है कि वो बासमती जो चावल है उससे आने वाली जो स्मेल होती है उससे माइल्डर थी, सौम्य थी, एक मामूली थी, मतलब बासमती की जैसी स्मेल नहीं आती थी, लेकिन उससे भी ये विशिष्ट प्रकार की स्मेल आती थी कासबाई से। इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एंड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेंबर्ड ग्रोइंग इट ईयर्स एगो। तो ये कैसा था, ये जो भी क्रॉप था, मतलब ये जो भी एक वैरायटी थी, इट वाज लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी, लॉन्ग ड्यूरेशन लंबा समय लेने वाली वैरायटी होती, एंड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेंबर ग्रोइंग इट ईयर्स एगो। और जो भी जस्ट लोग हैं वहाँ पे, जो ओल्डर पीपल थे, उनको ये याद था कि ये जो वैरायटी है ईयर्स एगो, बहुत साल पहले वहाँ पे बोई जाती थी, इसका उपज वहाँ पे फसल ली जाती थी। बट दे ऑल shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared। लेकिन उन सारे लोगों ने अपनी जो मुंडियाँ नीचे झुका दी, अपने हेड्स नीचे झुका दिए, जब उनसे पूछा कि मुझे इस वैरायटी के सीड्स कहाँ से मिलेगी,
तब उन्होंने मुझे बताया कि अब ये वैरायटी जो है, ये जिस सीड्स है अब डिसअपियर्ड हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। इस तरह की बात उन्होंने मुझे बताई कि अब शायद इस तरह की वैरायटी मुझे नहीं मिलेंगी, वो डिसअपियर्ड हो चुकी है। द टेल्स ऑफ कासबाई मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट। तो ये सारी बातें जो हम सुन रहे थे, कासबाई के बारे में जो भी टेल्स कहानियाँ हम सुन रहे थे, उसके वजह से हम और भी डिटरमाइंड हो गए, और भी हमने मतलब हमारा निश्चय पक्का हुआ कि अब हम उसे मिलाना चाहते थे कि कहीं से भी हमें ये वैरायटी, इसके बीज हमें मिल जाए। वी डिसाइडेड दैट इफ़ वी डिड मैनेज टू गेट सम सीड्स दिस वुड बी अ ग्रेट राइस टू ग्रो। तो हमने डिसाइड किया कि अगर हमें कैसे भी हम मैनेज करते हैं, कुछ सीड हमें मिल जाते हैं, तो हम एक अच्छा राइस ग्रो कर पाएंगे, अच्छा राइस हमारे खेत में बो पाएंगे। आई थॉट द गवर्नमेंट मेक नो समथिंग अबाउट इट। तभी मैंने ऐसा सोचा, विचार किया, शायद गवर्नमेंट को इस वैरायटी के बारे में कुछ पता होगा। अ विजिट टू द एग्रीकल्चर ऑफिसर वॉज एनलाइटनिंग। इसीलिए मैं एक एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिलने चला गया, और उसके साथ विजिट करना ये मेरे लिए कैसा था, इट वॉज एनलाइटनिंग। एनलाइटनिंग मीन्स विच गिव ग्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो मुझे अच्छा नॉलेज देने वाला, अंडरस्टैंडिंग देने वाला ये विजिट मेरे लिए हो सकती थी। ही हैड नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस राइस वैरायटी। लेकिन उसने भी इस वैरायटी के बारे में कुछ भी सुना हुआ नहीं था, कासबाई के बारे में उस एग्रीकल्चर ऑफिसर ने भी कुछ भी सुना हुआ नहीं था। He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice by this name। उसने मुझे बताया कि विलेजर्स जो है, जो लोग हैं, मुझे राइड के लिए उनके खेतों में लेके जाते हैं, लेकिन इस तरह के वैरायटी का मैंने नाम भी सुना हुआ नहीं है, ऐसा उस ऑफिसर ने हमारे राइटर को बताया। He rattled off the names। rattle means talk rapidly and at length। रैपिडली बोलना, गाय गाय से बोलना, और लंबा बोलना। ही रेटल्ड ऑफ द नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ लेटेस्ट हाइब्रिड्स एंड इवन ऑफर टू गिव मी सम ऑफ देम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ ट्रायल। तो तभी वो ऑफिसर बहुत सारे जो राइस की वैरायटीज़ है उसके नाम लेने लगे, रैपिडली मुझे बताने लगे, और लंबी लिस्ट उनके नाम की एक रैपिडली उन्होंने मुझे सब नाम वैरायटी के बता डाले, और उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया कि मैं तुम्हें कुछ जो बीज है फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ ट्रायल के लिए, वो तुम्हें मैं देता हूँ, ऑफर करता हूँ, ऐसा भी उन्होंने मुझे कहा। कर्सिंग माई सेल्फ फॉर वेस्टिंग टाइम विथ हिम आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कि मैं यहाँ पे खुद को ही दोष देने लगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ अपना जो टाइम है वो क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उस ऑफिसर को कासबाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और ऐसे सोच के आगे मैं मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल गया, जहाँ पे मुझे जाना था, जिस प्लेस की तरफ मुझे जाना था उस प्लेस की तरफ मैं निकल गया। दिस टाइम इट वॉज द आदिवासी महामंडल एट कासा विच बाइज राइस फ्रॉम द आदिवासी विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कौन सा डेस्टिनेशन था, कौन सी प्लेस थी, कौन सी जगह थी? दिस टाइम इट वॉज द आदिवासी महामंडल एट कासा। एक आदिवासी महामंडल था कासा का, वहाँ पे मैं चले गया। वहाँ पे क्या होता था, वो मंडल क्या करता था, विच बाइज राइस फ्रॉम द आदिवासी विलेजर्स, जो आदिवासी विलेजर्स है उनसे राइस वो खरीदने का काम करता था, बाय करने का काम करता था, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तरफ से वो राइस खरीदने का काम करता था। कासबाई डिड नॉट फिगर इन देयर फाइल्स। लेकिन जो कासबाई ये जो वैरायटी है ये उनके फाइल में कहीं पे भी नहीं थी। अ गुड इंडिकेशन वाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर। और ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत था कि लोग उस वैरायटी को क्यों नहीं बोते, क्यों ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो नहीं बो रहे थे। द मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइस, सो इफ यू ग्रू इट यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट। कि मार्केट खुद ही इस राइस को नहीं पहचानती थी, इसलिए अगर तुम बाई चांस उसे ग्रो भी करते हो, तुम्हें सीड मिल जाती है, अगर तुम लगाते हो, वो भी देते हो, तो तुम उसे नहीं बेच पाओगे। ऐसा भी ऑथर को यहाँ पे मतलब रियलाइज हुआ। हाउएवर द ऑफिसर इन चार्ज हियर हैड मोर नॉलेज ऑफ राइस एंड डिड रिमेंबर कासबाई बेइंग सोल्ड टू हिम अ फ्यू ईयर्स अगो। फिर भी वहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज था उस मंडल का, उसे इस कासबाई के बारे में याद था, उसे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज था, और वो बहुत साल पहले ये बेचा जाता था, ऐसा भी उसने बताया। सो व्हेन आई इन धनीवरी, Baban and I started looking for Devhanda and found a graying old man wearing a cap। तो जब हम धनीवरी में गए,
लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। तब हम जो देव हांडा नाम के जो व्यक्ति है उनसे मिलने वहाँ पे चले गए, जो ग्रेइंग ओल्ड मैन थे, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, वियरिंग क्या, जिन्होंने अपने सर के ऊपर एक टोपी पहन के रखी थी, सिटिंग आउटसाइड हिज हाउस ऑन अ चारपाई, जो अपने घर के बाहर चारपाई के ऊपर जो खटिया होती है उसके ऊपर बैठे हुए थे। एंड एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, विलेज के उस गांव के वो एक्स सरपंच थे, पहले सरपंच रहे हुए वो व्यक्ति थे, माजी सरपंच जिसको हम कहते हैं, तो वो एक्स सरपंच थे। ही हैड एकर्स ऑफ लैंड, बहुत सारी जमीन उनके तरफ थी। अ ह्यूज हाउस, बड़ा घर था। एंड अ लार्ज फैमिली, उनकी जो फैमिली है, कुटुंब है, वो भी बहुत बड़ा था। आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्लेजेंट्रीज वी केम टू द टॉपिक ऑफ कासबाई। तो जो यूजुअल प्रेजेंटीज है, हमेशा की तरह जो प्रसन्नता की जो भी चीज़ें है, बातें हैं, वो सारी होने के बाद हमारा जो टॉपिक है कासबाई का, उसके तरफ हम आ गए। हमने उसके ऊपर बात चालू कर दी। द मेयर मेंशन ऑफ कासबाई एंड देवहंडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट, कि हमने सिर्फ कासबाई का नाम मेंशन किया, तब ये जो व्यक्ति है देवहंडा, वो अपने पास्ट में चला गया, अपने भूतकाल में चला गया। हिज आइज टर्न ड्रीमी एंड विद अ ट्रेम्बल इन हिज वॉइस ही टोल्ड अस हाउ द एंटायर विलेज एट वन टाइम ग्रीव ओनली कासबाई। तो उनकी जो आंखें एकदम ड्रीमी हो गई, जैसा कोई सपना देखता है वैसे उनकी आंखें हो गई, और ट्रेम्बलिंग वॉइस में, थरथराते हुए, कपकपाते हुए स्वर में उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक ऐसा जमाना था कि सारा जो गांव है, विलेज है, सिर्फ कासबा ही अपने क्षेत्र में अपना जो कासबा ही अपने जो फार्म है, खेत है, खेत में बोते थे। He said there was a time when people passing our village during lunch time would be forced to stop and ask for a meal, कि ऐसा समय था अगर लोग हमारे गांव के पास से भी जा रहे हैं और उन्हें अगर इस राइस का सेंट जाता है लंच टाइम के टाइम में, अगर उन्हें इसका सेंट जाता है तो वो वहाँ पे रुकते थे और लंच के लिए, मील के लिए वो हमें पूछते थे। सच वॉज द अलरिंग अरोमा, अलरिंग मीन्स एक मनोहर, अरोमा ऑफ कासबाई, कि कासबाई का इस तरह से जो आने वाला जो अरोमा था, जो सुगंध था, स्मेल था, इस तरह से मनोहर था, इसलिए लोग रुकते थे और मिल के लिए पूछते थे। द एंटायर एरिया वुड हैव दिस हिडी अरोमा हैंगिंग इन द एयर एज ऑल द हाउसेस कुक द सेम राइस, क्योंकि उस गांव में सारे घरों में सेम राइस जो है वो पकाने का काम होता था, इसलिए वहाँ के हवा में, एयर में जो ये हिडी अरोमा है, एक प्रकार का तेज या फिर नशीला जो सुगंध है, सारी तरफ हवा में वही सुगंध रहता था। इस तरह की एक ज़माने में सिर्फ वही चावल पकाने का काम उस गांव में होता था, सिर्फ कासबाई पकाया जाता था। टुडे ही सेड नो वन ग्रू कासबाई एंड एवरीवन हैड शिफ्टेड टू ग्रोविंग द न्यू हाइब्रिड वैरायटीज, और उन्होंने बताया कि आज कोई भी कासबाई नहीं बोता है, कोई भी उसका उत्पन्न उपज नहीं लेता है, और सब तरफ सारे लोग अब शिफ्ट हो चुके हैं कासबाई से। अब वो क्या करते हैं, शिफ्टिंग हो चुका है, और अब क्या करते हैं, सिर्फ हाइब्रिड वैरायटीज ही अपने खेतों में बोने का काम, ग्रो करने का काम करते हैं। ही क्लेम ही हैड टू फोर्स हिमसेल्फ टू ईट दिस राइस दैट वॉज सो इंसिपिड, इंसिपिड मीन्स, इंसिपिड मतलब फीका या बेस्वाद, टेस्टलेस, इंसिपिड टेस्टलेस, फीका बेस्वाद। तो उन्होंने ऐसा क्लेम किया, दावा किया कि आज जो चावल वो खाते हैं, जो कैसा है, फीका है, बेस्वाद है, वो फोर्सफुली खाते हैं, ज़बरदस्ती से वो खाते हैं, जिसको वैसा स्वाद नहीं है जो स्वाद कासबाई में हुआ करता था। लेकिन आज ऐसा टेस्टलेस जो भी राइस है, मतलब जिस फीका है, स्वाद नहीं है, ऐसा राइस उन्हें खाना पड़ता है, ऐसा मेंशन उन्होंने किया देवहंडा नाम के व्यक्ति ने। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।